अरे जल्दी करो, अरे जल्दी सब हाथ पैर चलाओ, जल्दी जल्दी। डॉक्टर वरुण का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको अभी स्टेबलाइज करना पड़ेगा। जल्दी से इमीडिएटली आप ऑपरेशन की तैयारी करो। सर ऑपरेशन यहाँ अभी? सर हमारे पास आधे से ज्यादा इक्विपमेंट भी नहीं है, कैसे करेंगे अभी ऑपरेशन? अरे वो तो मुझ पे छोड़ दो कि ऑपरेशन कैसे होगा। फिलहाल तो उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रिप लगाओ सबसे पहले, उसका बीपी कंट्रोल करो। वैसे ही बहुत गड़बड़ हो चुकी है, अब की बार अगर गड़बड़ हो गई तो बॉस किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। क्या ताक रहे हो, जल्दी करो। डिंपल, डिंपल, रिलैक्स, आपकी बेटी सो रही है। पहले आपका ऑपरेशन होगा, उसके बाद आपकी बेटी का नंबर आएगा। ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मेरे पति प्रशांत कहाँ है? मैं प्रशांत सॉरी, अभी आप प्रशांत से नहीं मिल सकते क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है। अभी हमने उसका ऑपरेशन किया है। एक बार मैं आप दोनों का ऑपरेशन कर दूं, उसके बाद मैं खुद आपको उनके पास ले जाऊंगा। क्या हुआ है? हमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आप मेरे पति को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है अभी। सुनिए प्रशांत, डिंपल, रहना। डिंपल, अरे यार छोड़ो ना। यार तुम क्या बोरिंग टीवी में टाइम पास कर रहे हो? नागपुर की पैकिंग नहीं करनी? मैं नहीं जाने वाली नागपुर। क्यों? अरे सारे रिश्तेदार वहाँ पे टॉन्ट मारते रहते मुझे, तुम्हारा पति कहाँ है, क्यों नहीं आया, एक भी फंक्शन अटेंड नहीं करता। मुझे तो किसी ने ये भी पूछ लिया था कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच सब कुछ ठीक है ना? बट आई टेल यू व्हाट, आज के बाद इस बार आपको कोई टॉन्ट नहीं मारेगा, क्योंकि हम तुम्हारी कजिन की शादी में इस बार एक साथ जाएंगे। पापा मजाक मत करो प्लीज। अरे हम दोनों को पता है कि आपके खड़ूस बॉस आपको छुट्टी नहीं देंगे। मुश्किल तो था, लेकिन पेपर पे लिखवा के लाया हूँ। द छुट्टी इज अप्रूव्ड। लेकिन अकाउंटेंट साहब, ये कारनामा किया कैसे आपने? कैलकुलेशंस मैडम, कैलकुलेशंस। मुझे मेरे बॉस को सिर्फ इतना समझाना पड़ा कि मैं 2 हफ्तों तक रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा और रोज 2 फाइलें एक्स्ट्रा चेक करूंगा। सुपर। ऐसे मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी भी मिल जाएगी और कोई काम नहीं रुकेगा। That's awesome, पापा। अब तो हम शादी में जाएंगे। एक काम करते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं जल्दी से। सुनो, अभी से बुक करा लेंगे ना, थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी। क्यों? हैं? जा लैपटॉप लेके जा। प्रशु, मतलब हम दोनों ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना हम नागपुर हमारी गाड़ी में जाए। हाँ पापा। गाड़ी में? हाँ। नागपुर? हाँ। भोपाल से? सुपर। आर यू मैड? 7 घंटे का रास्ता है नागपुर और भोपाल के बीच में, और बीच में वो खतरनाक जंगलों का पैच पड़ता है। इट्स नॉट सेफ। नो। हम फ्लाइट से जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। पापा रोड ट्रिप में बहुत मजा आएगा। बेटा रोड ट्रिप सेफ नहीं है, कितने तो हादसे होते रहते हैं। अरे हादसे कैसे होंगे जब आप हमारे साथ होंगी जनाब? आप? अरे हाँ पापा, हम इस बार कार से जाएंगे। ओके? नो।
हाँ पापा। क्या बच्चों के साथ? अरे यार, क्या पापा, कभी हमारी बात नहीं सुनते हो। अच्छा ठीक है, जाएंगे कार से, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। देखो, रोड ट्रिप सेफ नहीं होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इस ट्रिप के सारे डिसीजंस मैं लूंगा और तुम दोनों बिना किसी चिक चिक के सारे डिसीजन, सारी बातों को मानोगे। अग्रीड? यस कैप्टन। यस कैप्टन। बेटा। गाड़ी की आवाज, रोड। मैं रोड पे था। सफर चाहे सड़क से हो, रेल से या फिर हवाई जहाज से, सबका अपना अलग अनुभव है। रोड ट्रिप का अलग मजा है, हवाई यात्रा का अलग। एक पिता परिवार के दबाव में शादी अटेंड करने के लिए बाय रोड निकला, लेकिन इस यात्रा ने पिता को पत्नी और बेटी से अचानक अलग कर दिया। मां बेटी के साथ बदहवास है, समझ नहीं पा रही है कि कहां कैसे फंस गई है। पिता जंगल में खुद को जख्मी और अकेला पाता है। नागपुर के लिए कार में एक साथ निकला ये परिवार अचानक अलग थलग कैसे हो गया? रास्ता करी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना। अरे ये क्या लॉजिक हुआ है ना? मतलब रोड खाली है तो स्पीड बढ़ा दो। ये तो वही बात हो गई कि पेट खाली हो तो क्या जहर खा ले। बात को समझो ना। मैं 60 पे गाड़ी चला रहा हूँ। यू नो व्हाई? देयर इज अ रीजन। 60 पे गाड़ी चलाने से गाड़ी कंट्रोल में भी रहती है और एवरेज भी अच्छा देती है। It's all here, calculation. डिंपल शीशा क्यों नीचे किया तुमने? कितनी मस्त सवारी है पता है आपको। हवा अंदर एसी की भी लग रही है, तुम अंदर आओ। जंगल का इलाका शुरू हो गया है ना, यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। कोई शेर भालू आ गया तो कम इनसाइड प्लीज। अच्छा ओके। गॉड। सॉरी पापा, आ गई ना मैं। हे look at the book। साफ लिखा उस पे, ये जंगली जानवरों का इलाका है। रोड, हम रोड पे थे। मैं गाड़ी चला रहा था, डिंपल पीछे बैठी थी। सब ठीक था। लाइट्स कौन सी है? याद कर प्रशांत, याद कर। डिंपल ने रुकने के लिए कहा था। अरे पापा, बड़ा पाव वाली दुकान रोको ना। हाँ वाओ, मजा आएगा, चलो। नो, मैं गाड़ी नहीं रोक रहा हूँ। सुनसान इलाका, इट इज ऑल टू रिस्की। नो। पापा अरे रोको ना। सिर्फ 5 मिनट की बात। ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे उतर कर पकौड़े और भजिया लेकर आता हूँ। तुम लोग नीचे नहीं उतरोगे, ओके? और फिर रास्ते में खा लेना अपने पकौड़े और भजिया। हाँ। एंड लिसन, जब मैं जाऊंगा तो शीशा नीचे नहीं होगा, दरवाजा नहीं खोलोगे। फाइन? यस कैप्टन। यस कैप्टन। यस सर।
अरे आइए आइए सर आइए, क्या लेंगे सर? आप 3 प्लेट पकौड़े कर दीजिए, 3 प्लेट भजिया कर दीजिए और जरा जल्दी कर दीजिए। बस बस, अभी अभी कढ़ाई में डाला है, 5 मिनट में गर्मा गर्म ले जाइएगा। अरे छोटू, अरे जल्दी निकाल, साहब को जल्दी है। रोड से जा रहे हैं सर? हाँ। अच्छा है अच्छा है। अकेले हैं कि पूरे परिवार के साथ हैं? आप जरा जल्दी कर देंगे प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। बस बस 2 मिनट 2 मिनट। अरे छोटू, अरे जल्दी निकाल, साहब को जल्दी जाना है। जी ले आ, जल्दी ले आ। सब ठीक तो है ना साहब? आप इतने परेशान क्यों? सब ठीक है। आप पार्सल दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, बस आ ही गया, अभी आ गया अभी आ गया। अल्लाह, ये लो सेठ, तुम्हारे माल का डिलीवरी। ठेला तो बड़ा अच्छा जमा रखा है तुमने। चलो अब जल्दी से रोकड़ा निकालो हमारा और हमें चलता करो। देते हैं, पहले साहब को पार्सल तो दे दें। अरे भाई, वो बाहर नजर पड़ी क्या? एक गाड़ी में 2 तितलियां। कसम से मन कर रहा है छू लूं उन्हें। जंगल में कहाँ देखने को मिलता है ऐसा? आप प्लीज जरा जल्दी से कर देंगे इसको। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? साहब परिवार वाले हैं, तुम लोग को ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता है। तितलियों की ही तो बात की है, किसी की बीवी की थोड़ी ना की है। और तुम ना ये ज्यादा नेतागिरी मत करो। ये धंधा जो नया नया शुरू किया है ना तुमने, इसे चौपट करा देंगे हम, समझे? फिर करते बैठना तुम समाज सेवा। जी, ये लीजिए साहब। अरे सर, ये गाड़ी यहाँ ऐसे कैसे गाड़ी खड़ी कर दी? हद करते हो यार तुम लोग। मतलब हमारी गाड़ी के पीछे कोई अपनी गाड़ी लगा गया और तुम लोगों को खबर ही नहीं है। कैसे निकालूंगा गाड़ी? बस पापा ये ला दो, प्रशांत ये कर दो, दैट्स इट। ये कहना आता है। एक गाड़ी नहीं संभलती तुमसे। तुम खामखा बरस रहे हो हम पर। वो 3 लड़के जो थे वो इतने अजीब तरीके से घूर रहे, तो हमने उनसे बात ही नहीं की। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना ये दरवाजे और शीशा मत खोलना, तो I'm sorry, I'm really sorry. It's okay पापा, now let's go please, चलो। अरे लेट्स गो, लेकिन निकलेगा कैसे? ये ले रखो। अब उन गधों को बुलाना पड़ेगा ना इसके लिए। गाड़ी नहीं हटेगी तो हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी? Anyway, let me try. Wait. चलो भाई, जरा चल के चेक कर ले क्या परेशानी है। चलो। तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और डोर लॉक कर। अरे क्या हुआ बाबू, काहे इतना हॉर्न मार रहे हो? जंगल के सब प्राणी लोग परेशान हो जाते हैं भैया। देखिए, आप अपनी गाड़ी हटाएंगे प्लीज, हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। हटा लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? देखिए, हम फैमिली वाले लोग हैं, लेडीज लोग साथ में, आप काहे दिक्कत दे रहे हैं? लेडीज को दिक्कत है तो आप क्यों बतिया रहे हैं? बोलने दिया ना उनको। एक बार तो निवेदन करने दीजिए। अगर वो एक बार निवेदन करेंगे ना तो वैन क्या, ये जंगल हटा देंगे हम। और वैसे भी ना लेडीज की कठिनाइयां दूर करते हैं हम। लो भाइयों, देखो देखो जरा क्या कर रहे हैं। क्या बदतमीजी है? देखो तो क्या टमाटर जैसी लाल है। खोल क्या खोल? खोल। एक गाड़ी को हाथ मत लगाना, दूर हट। खोल। दूर हटिए, आप दूर हटिए। कोई है। गाड़ी खोल ना। सहन। क्या हो रहा है? अरे लो भाई, आ गया एक और समाज सेवक नेता बनने। क्या चल रहा भाई? हाँ, चल नहीं रहा, चल रहा था, अब ना रुक गया आपका वाहन। चुपचाप ना उसको चालू करो और चुप करके चलते बनो यहाँ से, समझे? यहाँ पर तुम्हारे भाषण की आवश्यकता नहीं है। देख भाई, भाषण समझ या चेतावनी, वार्निंग, समझे? एक बार बोलेंगे हम, अगर एक और मिनट तुम तीनों यहाँ रुके तो हम अभी यहाँ के दरोगा को फोन करके बुला लेंगे।
इंस्पेक्टर शर्मा को सुना है कि नहीं? है? मारता ज्यादा है, गिनता कम। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, हमारे पास भी कोई पूरा दिन नहीं है। चल बे, निकल। चलो चलो, भाषण मत। बहुत सारी डिलीवरी करनी है। उठा गाड़ी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं रुकते आज तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाई साहब, अरे वाह, कैसे नहीं रुकते साहब? बहुत अच्छे इंसान है विशाल बाबू, सबकी मदद करते हैं। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी बात भी तो नहीं है। एक दूसरे की सहायता करना हम सबका कर्तव्य है ना जी। हाँ जी। फिर भी सर, आपने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जो किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे भाई साहब, अरे गीता के सर पे तो चोट लगी हुई। आप तो ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। नहीं, ऐसे कैसे? क्यों, कितना खून निकल रहा है? भाई साहब, पास में अस्पताल है, चलिए बेटी को दिखा लाते हैं। नहीं, कह तो रही है ना कि ठीक है, छोटी सी चोट है, और वैसे भी यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा विशाल जी। हम शहर पहुँचते ही उसको दिखा देंगे। शहर? पर चलिए ठीक है। वैसे एक बात करें भाई साहब, आपको ऐसे लेडीज के साथ ऐसे खतरनाक रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। अभी देखा ना आपने। खैर फिलहाल तो सब ठीक ठाक है, आगे संभाल के रहिएगा। हम अकेले नहीं हैं, एक गाड़ी और थी, वो जरा आगे निकल गई, हम पीछे रह गए। उसमें मेरे भाई हैं, हटे कट्टे हैं। अच्छा? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू। हम निकल रहे हैं। अरे नहीं भाई साहब, बस आप संभालिएगा, ठीक है? थैंक यू। अच्छा जी। हम ढाबे पे रुके थे, वहां गुंडे मिले थे, लेकिन वहां से तो हम सही सलामत निकल गए थे। तो फिर डिंपल और नैना कहाँ चले गए? देश के तकरीबन सभी हाईवेज का अपना खास हेल्पलाइन नंबर है। ये हमारी सुविधा के लिए है ताकि इमरजेंसी के वक्त हम इस नंबर का इस्तेमाल करें। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हाईवे पर चलते वक्त इस नंबर पर गौर भी करते हैं? मदद की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है। किसी को मुसीबत में देखकर मुंह मोड़ लेना आसान है, लेकिन इंसानियत का तकाजा यही कहता है कि हम मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। प्रशांत अगर इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद की गुहार लगाता तो वो और उसका परिवार इस साजिश के शिकार नहीं होते। पर यहाँ उससे चूक हुई। प्रशांत गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इतनी बुरी हालत में भी वारदात की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वक्त कम है और खतरा ज्यादा। विशाल जी से आपने झूठ क्यों कहा कि आपके भाइयों वाली गाड़ी हमारे साथ है? ये तो अच्छे इंसान होते हैं। अच्छा इंसान है, लेकिन है तो अनजान ही ना। क्या जरूरत है किसी अनजान आदमी को ये बताने की कि हम अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है? कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है ना। ज्यादा डीप नहीं है, थोड़ा क्लीन कर दे। एक मिनट, इसीलिए मैं कहता था फ्लाइट से चलो, लेकिन मेरी सुनते ही नहीं तुम लोग। अब जंगल में तो ऐसे ही लोग मिलेंगे ना, गुंडे टाइप। ऐसी बात नहीं है प्रशांत। अब शहर में भी ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। क्या करें? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरे रास्ते से मुंह फुला के बैठो। पापा स्माइल। अरे हम ओके। Yeah, she's my brave girl. Smile. या तो फिर डिंपल और नैना कहाँ चले गए? रुको, गाड़ी रोको, मेरी मदद करो प्लीज। अरे क्या हुआ बाबू आपको? किसी जानवर ने चीर दिया है लगता है। अरे आपको तो बहुत चोट लगी। एक मिनट, पानी पीजिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी
मिल नहीं रहे। बीबी, बच्ची, वो आपके साथ ही थे, कहाँ है वो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोशिश तो करो बाबू, याद पे जरा जोर डालो, कहीं वो आपकी तरह कहीं जख्मी ना पड़े हो। याद पे जरा जोर डालो, कहीं वो आपकी तरह कहीं जख्मी ना पड़े हो। अब क्या करें सर? हॉस्पिटल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। मैं ले चलता हूँ आपको हॉस्पिटल। नहीं 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 नहीं, मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन मैं हॉस्पिटल जैसा लग नहीं रहा था। लेकिन डॉक्टर थे वहाँ पे। डॉक्टर थे, हॉस्पिटल जैसा लग नहीं रहा था। लगता है आपके सर में चोट लगी, आपको दौरा आ रहा है। मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हॉस्पिटल नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। आप बात को समझो, मेरी बीवी, मेरी बच्ची वो लापता है। मुझे पुलिस के पास ले चलो, मुझे उन्हें ढूंढना है। ठीक है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सर, बीपी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लगता है शायद बहुत डरी हुई है। क्या करें, आप ही बताइए। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑक्यूपेट्स भी तो नहीं है। ऑपरेशन के दौरान अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया तो हम ऑपरेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ब्लड प्रेशर कम करने का तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। सर एक बात कहूँ, वैसे भी तो ये मरने वाली है, क्या करेंगे वेट करके? व्हाट? तुम डॉक्टर हो कि क्या हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि फर्स्ट प्रोसीजर में अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए तो सेकंड प्रोसीजर में कुछ दिखता ही नहीं है। कैसे ऑपरेशन करेंगे? रुको, मुझे बॉस को फोन लगाना पड़ेगा। बस सर, इतना ही याद आया है इनको। तो आप उस ढाबे से सही सलामत निकल गए, तो फिर ये चोट का निशान, ये खून, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी लापता है। मुझे उनको ढूंढना है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं आपकी मदद करने के लिए ही आपसे पूछा, क्या आपके साथ कोई हादसा हुआ? याद कीजिए, जब आपको जंगल में होश आया, उसके आसपास कहीं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था क्या? याद कीजिए, वरना आपको इतनी चोट कैसे लगी? बताइए, कुछ याद कीजिए, सोचिए। एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हमारी गाड़ी का नहीं, दूसरी गाड़ी का। ढाबे से निकलने के बाद कुछ 10 मिनट की दूरी पर। क्या? आई थिंक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, सी? हमने गाड़ी नहीं रोकी, मुझे लगता है उन्हें हेल्प की जरूरत है। अभी 10 मिनट पहले जो हुआ, उसके बाद भी तुम मुझे गाड़ी रोकने के लिए कह रही हो? हाँ, बिकॉज 10 मिनट पहले एक अनजान इंसान ने हमारी हेल्प की, इसलिए तो हम वहां से यहाँ सही सलामत पहुंचे। मुझे लगता है हमारी हेल्प करनी चाहिए। प्लीज पापा। और तुम दोनों? पता है पापा, शीशा ऊपर और दरवाजा बंद। ओके? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे
आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और जब मेरी दोबारा आंख खुली तो मैं जंगल में था। लेकिन प्रशांत जी, सिर में चोट लगने के बाद आप बेहोश हो गए थे, तो फिर ये कमर में चोट का निशान कैसे लगे? अरे मेरी चोट की चिंता मत कीजिए आप। I'm sorry। आप मेरे परिवार को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। प्लीज प्रशांत जी, रिलैक्स। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। ये बताइए, आपकी कमर में चोट कैसे लगी? सर मुझे नहीं पता है सर मुझे नहीं पता, मैंने तो खुद नहीं देखा अभी तक। दिखाइए, शर्ट उठाइए। अरे सर प्लीज सर छोड़िए, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर? मिश्रा, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना हो। सर रहने दीजिए। प्लीज आप बहस मत कीजिए, आप चलिए अभी, आइए प्लीज आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सर आपका शक सही निकला, किडनी भी निकाल ली गई है। What? मेरी किडनी? लेकिन सर कट बहुत ज़्यादा लंबा है, लगता है किडनी की प्लानिंग नहीं थी, इसके साथ लीवर और भी ऑर्गन्स निकालने की प्लानिंग होगी। पहले कार चोरी करना, फिर इनके शरीर से ऑर्गन्स निकालकर इन्हें जंगल में फेंक देना। इस तरह के केस के बारे में मैंने पहले भी सुना है, लेकिन यहां नहीं, यूपी में। कैसे हो पांडे जी? बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त की याद आई, क्यों? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। नहीं, कुछ खास नहीं, एक केस का टेंशन है। कौन सा केस? अभी 2 महीने पुरानी बात है। हाँ। वो मेरे एरिया में जंगल वाला स्ट्रेच है ना, वहाँ 4 लोगों की लाशें बरामद हुई। मारने वाले ने शरीर के सारे पुर्जे, किडनी, लीवर, दिल, आंखें, सब कुछ निकाल लिया, यहाँ तक कि बोन पैरों भी। इन्वेस्टिगेशन से बस यही पता चला है कि इसके पीछे कोई गैंग का हाथ, जो सुनसान में जाने वाली फैमिलीज को टारगेट करते हैं। लेकिन पुर्जे तो निकालने से पहले मैच किए जाते हैं ना। इन पुर्जों की ब्लैक मार्केट में डिमांड ही इतनी है कि कोई भी ग्रुप का डोनर हो, उसे कोई ना कोई खरीदार मिल ही जाता है। लगता है ये उसी गैंग का काम है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि एक शरीर से ऑर्गन्स निकालने में कितना समय लगता है? सर मैं तो रेगुलर फिजिशियन हूँ, मेरे सीनियर डॉक्टर आएंगे, वही बता पाएंगे आपको। सीनियर डॉक्टर? माँ, कुछ नहीं होगा। माँ हम लोग कहाँ हैं? सर दोनों होश में आ गए हैं और उन्हें बेहोश करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं? अरे कर भी क्या सकते हैं, बॉस ने रुकने के लिए कहा है। ये हमारी बात कर रहे हैं। सॉरी इंस्पेक्टर, हमें आने में थोड़ा वक्त लग गया, एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। सर लेकिन अगर पुलिस आ गई तो? पुलिस क्या करेगी? पुलिस और प्रशांत को तो हम कब का जंगल में फेंक चुके हैं। अब तक तो वो मर भी गया होगा, उसकी गाड़ी भी ठिकाने लगा दी। 3-4 दिन तक पुलिस ढूंढेगी, तब तक तो न जाने हम कहाँ निकल गए होंगे। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। चुपचाप लेटे रहो, अब आवाज नहीं। तुम दोनों का यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है। अब चुपचाप लेट के यहाँ शांति से मरो, नहीं तो होश में रह के तुम दोनों का ऑपरेशन कर दूंगा। आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी जिसने मुझ पर और मेरी फैमिली पर हमला करवाया था। He is the one। जब मैं अपनी गाड़ी से उतरकर उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी की तरफ गया था, तब ये भी वहां से गुजरा था। मैंने इसकी तरफ ऐसे वेव भी किया था। ये वापस मुझे देखकर हंसा भी था, लेकिन रुका नहीं। इसे पता था इंस्पेक्टर साहब, ये भी हूँ नामियों के साथ मिला हुआ था। He is the one। He is the one। I'm telling you, he is the one। आप रिलैक्स यही है। रिलैक्स रहिए। डॉक्टर विशाल, आप सर्जन भी है ना? सर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, हमारे बॉस। बॉस क्या करेगा? बॉस उसका ये पूरा बिजनेस मैं ही तो चला रहा हूँ। वाह, अरे जल्दी निकाल, साहब को जल्दी है। रोड से जा रहे हैं सर। वाह डॉक्टर मुकेश, सच कहा आपने। आपके बगैर तो हमारा ये बिजनेस चल ही नहीं सकता। बॉस मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब है आपका?
एक तो बेहिसाब पैसा कमाने का मौका मैंने दिया तुम्हें, उस सरकारी अस्पताल से निकाल कर तुम्हें यहां लाया, अपने ग्रुप में शामिल किया तुम्हें, मगर अफसोस बहुत बड़ी गलती की मैंने। यार ये सब तुम लोग पहली बार नहीं कर रहे हो। उस प्रशांत का क्या किया तुमने? उसकी सिर्फ किडनी निकाल के और उसे फेंक दिया। तुम्हें पता है कितना नुकसान हुआ हमारा? सर वहाँ लाइट भी नहीं थी, मशीनें भी नहीं थी, कुछ भी। मुझे जैसा समझ में आया उन दोनों को वहां से उठा के मैं यहाँ फैक्ट्री में लेके आ गया कि वहां जाके सोचूंगा कम से कम। मैं तुम लोगों को सोचने के लिए नहीं, ऑपरेशन के लिए पैसे देता हूँ, समझे? डॉक्टर विशाल, आपकी गैंग के पीछे पुलिस कब से पड़ी है जानते हैं आप? गैंग? देखिए, आप नाटक बंद कीजिए। प्रशांत जी ने आपको पहचान लिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं डॉक्टर विशाल हूँ, इस हॉस्पिटल का मेन सर्जन, और ये गैंग बैंक की बातें क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत जी, आप तो मुझे जानते हैं ना, हाईवे पे मैंने आपकी मदद भी की थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने हाईवे पे मदद की थी, लेकिन जब मैं उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी के सामने खड़ा होकर आपसे मदद मांग रहा था तब आप क्यों नहीं रुके? जवाब दीजिए, क्यों नहीं रुके आप? जवाब दीजिए मिस्टर विशाल, आप तो डॉक्टर हैं। जख्मी मरीज की मदद करना आपका पेशा ही नहीं, आपका फर्ज भी है। जब प्रशांत जी ने मुझे इशारा किया तो वहां पर कोई जख्मी नहीं था। हमें इट्स रिडिकुलस। मैं ढाबे से डायरेक्ट अपने हॉस्पिटल ही आ रहा, तभी मुझे रास्ते में प्रशांत जी दिखे। प्रशांत जी ने मुझे इशारा भी किया, तभी मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो उस गाड़ी में करीबन 3-4 लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे वेव करते करते बाय बाय कहा, इसलिए मैं प्रशांत जी की तरफ मुस्कुराया और बाय बाय करके आगे निकल गया। डॉक्टर विशाल, आपको शक नहीं हुआ गाड़ी में बैठे हुए उन लोगों के ऊपर कि कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहे? शक नहीं तो, पर शक क्यों ना था इंस्पेक्टर साहब? एक्चुअली कुछ देर पहले प्रशांत जी ने मुझे ढाबे पे कहा था कि 5-10 मिनट की दूरी पर एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही है, उसमें उनके भाई हैं। तो मुझे लगा अपने भाइयों से मिलने जा रहे हैं, इसलिए मैं हाथ वेव करते हुए मुस्कुराते हुए वहां से आगे निकल गया। प्रशांत जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, अगर मुझे थोड़ा भी शक होता ना तो गारंटर में आपकी मदद के लिए रुकता। प्लीज बिलीव इन मी। ये सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सॉरी विशाल, ओके सर। लेकिन अगर डॉक्टर विशाल निर्दोष हैं तो मेरी वाइफ, मेरी बच्ची कहाँ गए? हम फिर से ब्लैंक स्लेट पर आ गए। समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी फैमिली की ढूंढने की शुरुआत कहाँ से की जाए, और इस जंगल का एरिया भी बहुत बड़ा है। मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर विशाल, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज प्लीज। मेरी किडनी चोरी हुई है, तो इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है? मेरा मतलब है, किडनी को बॉडी से बाहर निकालने में कितना टाइम लगता है? उस चोरों के गैंग ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रखी है, तो अगर ऑपरेशन की तैयारी पहले कर ली हो तो करीबन 3 घंटा। 3 घंटे? जाहिर सी बात है कि मुझे बेहोशी की दवा भी दी गई होगी, तो बेहोशी की दवा का असर खत्म होने में कितना टाइम लगता है? ऑपरेशन के बाद मरीज करीब 2 घंटे तक बेहोश रहता है। 2 घंटा? मुझे याद है कि जब मैं उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी की तरफ जा रहा था तो 11:15 बजे थे, और जब मैं पुलिस स्टेशन में टाइम देखा था तो 6 बजे थे, और जिस जगह पर जंगल में मुझे होश आया था वहां से पुलिस स्टेशन पहुंचने में मुझे करीब 1 घंटा लगा था। यानी कि मैं बेहोश रहा 5 घंटे, और 2 घंटे बेहोशी की दवा का असर खत्म होने में, यानी बाकी बचे सिर्फ 15 मिनट। प्रशांत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? सिंपल कैलकुलेशन है डॉक्टर विशाल। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? जी। जिस ढाबे पर हम और आप मिले थे पहली दफा, वहां से इस हॉस्पिटल की दूरी कितनी है? अराउंड 10 मिनट्स। 10-15 मिनट? फिर तो साफ जाहिर है कि ये सारा किस्सा इसी इलाके में कहीं हुआ है, इसी एरिया में। देखिए वो 15 मिनट की मैंने बात की ना, तो मुझ पर हमला होने के 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी किडनी का ऑपरेशन शुरू हो गया। मतलब वो ऑर्गन चोरी करने का काम ये 3 से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर कर रहे हैं। इतना एरिया तो मैं बहुत जल्दी छान लूंगा। तो फिर चलिए। नहीं, रिलैक्स प्रशांत जी, आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी फैमिली को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। आपको अभी आराम की बहुत जरूरत है इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, इनकी चिंता ना कीजिए। मैं पूरी रात यही हॉस्पिटल में हूँ, मैं इनकी देखभाल करूंगा। प्लीज गो एंड डू योर जॉब। ओके, प्लीज रिलैक्स।
प्लीज हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए। सर उसे भी इंजेक्शन दे दूं? सर वो दूर खोली जैसी जगह दिख रही है। चलो चलकर देखते हैं। यहां तो कोई भी नहीं है। प्रशांत कुमार, एज 45। लगता है प्रशांत जी की किडनी यहीं पर निकाली गई। सर खून भी यहाँ और इसी टेबल पे है, बाकी अंदर की दोनों टेबलें साफ सुथरी हैं। दुबे, ऑपरेशन रोकने का रीजन समझ में आ गया। तुम्हें याद है आज दोपहर से ही बिजली नहीं है और ऑपरेशन के लिए इन्होंने हाईवे से बिजली चोरी की होगी। फिर कहाँ गए होंगे सर? सिस्टर, इंस्पेक्टर पाठक की कोई खबर आई? मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, किसी का कुछ पता चला? सॉरी सर, अभी तक कोई खबर नहीं आई है, पर जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये आपकी दवाई है, आप इसे लेके सो जाइए। आप रख दीजिए वहाँ पर, मैं खा लूंगा बाद में। नहीं सर, डॉक्टर साहब का कहना है दवाई समय पे लेना है। मैंने आपसे कहा ना, आप रख दीजिए, मैं खा लूंगा बाद में। सर हार्ट रेट और बीपी दोनों कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। Make an incision. Fast. There. पानी। सिस्टर, सर वो एक खबर आई है सर, वो पुलिस इस एरिया में छानबीन कर रही है सर। सर अब तुम जाओ। एक डॉक्टर ऐसा कर सकता है? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं पिछले 3 दिन से छुट्टी पर हूँ। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ छुट्टी पर है। हमें अभी 3 दिन पहले नोटिस आया था कि 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल बंद होगा। लेकिन क्यों? अभी मरम्मत के लिए। हमें क्या पता था कि इस बीच में ये ग्रुप वाले इस तरह से कर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब को इतनी देर क्यों लग रही है? 2 बज गए रात के। अभी तक तो नैना और डिंपल का पता लग जाना चाहिए था उनको। कहीं मेरी कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं हो गई। डॉक्टर मुकेश, आगे ये प्रोसीजर मैं करूंगा। प्रिपेयर हर, फास्ट। प्लीज उसको मूव फास्ट। मम्मा प्लीज मत करो मम्मा। नहीं सर मैंने नर्स के हाथों दवाई भिजवा दी थी, अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। लगता है तू आसानी से मरने वाला नहीं है। डॉक्टर मुकेश, हैंडल, मैं इसे संभालता हूं।
अब तुम्हारा खेल जाओ। लो अपने हाथ ऊपर करो। अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। डॉक्टर शुक्ला। नैना बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। आई हैव टू ऑपरेट इमीडिएटली। प्लीज सेव माय वाइफ। डोंट वरी विल डू आवर बेस्ट। डोंट वरी। हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल तकरीबन 2 लाख किडनियों की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ 5000 ही मुहैया हो पाती हैं। डिमांड और सप्लाई का ये बड़ा गैप किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध रैकेट को पैर पसारने का मौका दे रहा है और डॉक्टरों की मिलीभगत इस रैकेट की अहम कड़ी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का गैरकानूनी रैकेट चलाने वाले गैंग अक्सर कम पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन इस केस में मामला बिल्कुल अलग था। यहाँ पर यह गैंग अनजान इलाकों में राहगीरों पर हमला करता था, लेकिन इतनी गंभीर हालत में भी प्रशांत हिम्मत नहीं हारा। एक अनजान इलाके में हर मुश्किल को पार करते हुए उसने वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ी और अपने परिवार को इस जानलेवा रैकेट से मुक्त करवाया। और इतना ही नहीं, उसने इन अपराधियों का पर्दाफाश करके उन्हें सजा भी दिलवाई। ये देख हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में हो तो फिर आम आदमी नहीं रहता। सामने कोई भी हो, मुकाबला तो होगा। अगर अपने मतलब के लिए कोई आपको घेरता है तो घबराइए नहीं, संयम, समझदारी और हिम्मत से काम लीजिए। सावधान इंडिया।